5 मोल होगा सर। 5 मोल आया, सोच लो। यस सर। यस सर। 5 मोल। चलो यस यस सर। सर। चलो ठीक है बच्चों, हमें पूरा भरोसा है अब की बार आप लोग सही होंगे। भरोसा है ना करोगे? नो सर। नो सर, नो चलो सर। पहला रिएक्शन ये था, इसके 10 मोल थे, ये एक्सेस में था, ये 10 बन जाएगा, ये 20 बन जाएगा, ये ओके हो गया। हम उसी स्पेस को यूज करेंगे अब उसी। अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? D प्लस बी फॉर्म्स E प्लस 3F। ये हो गया 3F। अब क्या होगा? इसका 20 बना था, ये एक्सेस में था, ये 20 बनेगा और ये 60 बनेगा। ठीक है, 1 मोल से 3 मोल ना, तो 20 मोल से 60 मोल। अब F कितना? अब रिएक्शन लिखा जाए नेक्स्ट। 2F है, 2F 3G 4H एंड 2I। 3F बना था कितना? 60 मोल। G एक्सेस में है, A0 A0। 60 मोल की रिएक्शन से इसका कितना बनेगा? 2 से 4 बनता है, 1 से 2 बनेगा, तो 60 से कितना बनेगा? 120 120 120 बनेगा सर, पक्का मेरा राइट है। 2 से 2 तो 60 से 60। अब आगे H का बना कितना मोल? 120 मोल। 120 मोल आंसर बदलेगा क्या बेटा? 120 मोल तो K और 2B बनना है। 3 मोल से इसके 1 मोल बनते हैं, 1/3 ना हो गया बेटा। 120 का 1/3 मतलब 40 मोल। यस सर। बदल गया क्या? जो भी है समझ में आ रहा है कुछ कुछ? यस सर, पूरा आ रहा है सर। आ रहा है समझ में? यस सर। हम ये मान के चले सीक्वेंशियल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। बस इस चीज का ध्यान रखना है, कौन बन रहा है, कौन यूज हो रहा है, कौन बन रहा है, कौन यूज हो रहा है सीक्वेंशियल रिएक्शन में, एक एक करके। एक्सक्यूज मी सर। बेटा एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा बोलो। 2A से बन रहा था सर, 2A से फर्स्ट रिएक्शन में सर 10 मोल बन रहा था सर, तो C से 10 मोल बनेगा सर प्रोडक्ट में। 5 मोल बनेगा सर। सर ए का 10 मोल है तो 2 का सर 20 मोल। 2 मोल ए की रिएक्शन से C का 1 मोल बनता है, तो तो इसके 5 सर। अरे रुको, ये तो गड़बड़ हो गया। 5 यस सर। यस सर, 5 मोल बनेगी सर। यस सर। रुको, फोटो भी खींच ली, डिलीट कर दो फोटो को। देखो बच्चे लेट से बताए ना, फिर भी आंसर नहीं आएगा, फिर भी नहीं आएगा। 20 मोल हो जाएगा। यस सर, 20 मोल आएगा सर। यस सर, 20 मोल आएगा। ये 5 यस सर। और ये 10, ये 5 और ये 10। नंबर ले भी तो हो जाता वो। क्या बोले? 5 10 अब डी हो गया कितना बेटा यहाँ पे? 10। ला के जो दिखा दे। 10 से बनेगा कितना? 10 और 3। 30। अभी इसका 20 है, तो ये बनेगा बेटा 60 और ये बनेगा 30। अरे 60। सर हाँ बोलो, बोलते सर रहो। क्वेश्चन में दिया है सर ए का 10 मोल, तो सर 2A का 20 मोल ना होगा? ये 2A कोई कंपाउंड थोड़ी है, कंपाउंड ए है। 2D का सर 20 मोल होना चाहिए तब। इसके 2 मोल से इसके 2 मोल बनते हैं। सर ब्लड इसके 2 मोल के रिएक्शन से इसके 2 मोल बनते हैं, यस सर। तो इसके 10 मोल की रिएक्शन से इसका 10 ही मोल बनेगा। यस सर। यस। यस सर। तो ये कोई कंपाउंड नहीं है, कंपाउंड ए है। ए रिएक्ट कर बी सी बना डी बना।
वैल्यू तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है जो हमें सिर्फ ये इंफॉर्मेशन देती है कि उस दिए गए रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के मोल की रेशियो क्या है और प्रोडक्ट्स के मोल की रेशियो, रिएक्टेंट्स के मोल की रेशियो क्या है और प्रोडक्ट्स के मोल की रेशियो क्या है। आप पॉइंट क्लियर है ना बेटा? पॉइंट क्लियर है सर। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट कौन सा आएगा? पैरेलल रिएक्शन। नेक्स्ट पार्ट कौन सा आएगा? पैरेलल सर रिएक्शन। हाँ बोलो। सर तो फिर सर ब्लड प्रोडक्ट आ रहा है। अच्छा ब्लड आ रहा है, अभी ठीक है। ब्लड में से लो हो जाएगा तुरंत। सर तो फिर प्रोडक्ट में भी तो सर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ना होगा सर, तो वो भी कोई कंपाउंड थोड़ी ना है सर। फिर से बोलो बेटा। सर आप बोले हम्म, टू में कोई कंपाउंड नहीं है, टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना सर। किसके बारे में बात कर रहे हो आप? सर सब सर एक कोई ये सर 2D का 2D का, तो 2D कोई कंपाउंड नहीं, कंपाउंड डी है। ए के 10 मोल से डी का भी 10 मोल बना। सर क्वेश्चन ये है क्या सर, वो 2a जो कोफिशिएंट है हाँ a का, हाँ, तो कोफिशिएंट है d का कोफिशिएंट है 2। सर, तो फिर उसको क्यों कर रहा है सर? नहीं वो भी तो सर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहा है सर। रिएक्शन में ए का 10 मोल है, आपको ये बताना है जब ए का 10 मोल है तो सी कितना बनेगा और डी कितना बनेगा। तो हमें क्या मालूम है कि इसका 2 मोल रिएक्शन में भाग लेता है, इसका 1 ही मोल बनता है, मतलब इसका 1 मोल भाग लेगा तो इसका आधा मोल बनेगा और 10 मोल भाग लेगा तो 5 मोल बनेगा। अब डी के लिए बात करें, इसका 2 मोल रिएक्शन भाग लेता है, इसका 2 मोल बनता है, इसका 10 मोल भाग लेगा, इसका भी 10 मोल बनेगा। फिर नेक्स्ट में डी बी ई और 3F बनाए। डी था कितना 10 मोल, बी कितना था एक्सेस में, रिएक्शन डी के अकॉर्डिंग होगा, 10 मोल का 10 मोल लीड कर जाएगा, इससे प्रोडक्ट बनेगा। अब 1 मोल से इसका 1 मोल बनना है, ऑप्शन 1 है, तो 10 मोल से इसका 10 मोल बनेगा। 1 मोल से इसका 3 मोल बनना है, तो 10 मोल की रिएक्शन से इसके 30 मोल बनेंगे। ये पॉइंट क्लियर है? अब इसमें डाउट्स है कुछ भी? यस सर। अब F का बन गया 30 मोल, क्लियर है सर। यही F का 30 मोल अगले रिएक्शन में जाएगा। F का 30 मोल रिएक्शन भाग लेगा इस तरीके से कि F का 2 मोल G के 3 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, इससे H का 4 मोल बनेगा और I का 2 मोल बनेगा। F का जब 30 मोल भाग मिलेगा H कितना बनेगा वो देखिए। हम क्या देखते हैं, 2 मोल F जब रिएक्ट करता है इससे H का 4 मोल बनता है, ठीक है, मतलब 1 मोल की रिएक्शन से इसका 2 मोल बनेगा, तो 30 मोल की रिएक्शन से इसका 60 मोल बनेगा, 30 मोल की रिएक्शन से इसका 60 मोल बनेगा। पॉइंट क्लियर है बच्चों? 30 मोल की रिएक्शन से इसका यस सर। बस इतना ही तो है, 2 मोल से 2 मोल बनता है, 30 मोल बनेगा। अब H कितना था 60 मोल, वही 60 मोल अगले रिएक्शन में भाग ले रहा है कुछ इस तरीके से, इसके 3 मोल क्रिएट करने के लिए इसके 4 मोल चाहिए, जिससे इसके 1 मोल बने और इसके 2 मोल बने। 3 मोल की रिएक्शन से 1 मोल बनता है, 1 मोल से 1/3 मोल बनेगा और 60 मोल से 1/3 गुणे 60 बनेगा, मतलब 20 मोल बनेगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा 20 मोल। अब बोलो कहाँ दिक्कत है बच्चे लोग? या फिर ऐसा करो, एक बार अच्छे से सोच लो, कहीं कोई डाउट्स है हम लोग कल बात कर लेंगे, क्या बोलते हो? यस सर। ओके सर। ठीक है, क्योंकि देखते देखते सीक्वेंशियल में ही खत्म हो गया। हम मन ही मन सोच रहे थे कि पैरेलल खत्म हो जाएगा और हम लोग जंप कर जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन ग्राउंड्स में, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे होंगे बेटा?
याद दिलाना हमको कल पैरेलल रिएक्शन, ठीक है ना। यस सर। नेक्स्ट क्लास में लोग बात करेंगे इसकी पैरेलल रिएक्शन, ठीक है बच्चों। यस सर। किसी कोई दिक्कत है तो बताओ। ओके सर। और सिर्फ पैरेलल रिएक्शन No, में sir. 2 मिनट No, तो है sir. आपके No, पास। पैरेलल रिएक्शन के बारे में यस आपसे अगर हम एक बात करें, पैरेलल मतलब क्या, एक ही टाइम में सेम रिएक्टेंट से 2 टाइप के प्रोडक्ट बन रहे होंगे। एक ही टाइम में सेम रिएक्टेंट से 2 टाइप के प्रोडक्ट बन रहे होंगे। थोड़ा सा स्टार्ट करें, थोड़ा सा है टाइम, थोड़ा सा इनके पास करते, थोड़ा सा करते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा स्टार्ट हो जाएगा तो इस तरह से मन लगेगा डन इसको। बस 5 मिनट समय दो, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देंगे इस टॉपिक। अगले क्लास में सिर्फ सवाल कर लेंगे। पैरेलल रिएक्शन आसान है, सीक्वेंशियल समझने में। बस 5 मिनट का समय दो, हो जाएगा। 10 मिनट में तो खत्म ही हो जाएगा। आज तो ऐसे भी आप लोगों का पहला क्लास नहीं हुआ है ना। अब देखो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, पैरेलल रिएक्शन के बारे में। पैरेलल रिएक्शन का मतलब क्या, फ्रॉम सेम set of reactants from same set of reactants at same time two or more type of reaction takes place, then known as parallel reaction, then known as parallel reaction। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल रिएक्शन, then known as parallel reaction। पैरेलल रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, जब सेम सेट ऑफ रिएक्टेंट्स सेम कंडीशन में 2 या 2 से अधिक टाइप की रिएक्शन देना स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल, थ्योरेटिकल एग्जांपल देते हैं। रिएक्टेंट्स के तौर पे हमने लिया है A एंड B। अगर सेम टाइम पे A और B आपस में कंबाइन करने के बाद AB भी बना रहा है, A और B आपस में कंबाइन करने के बाद AB2 भी बना रहा है, और ये आपस में कंबाइन करने के बाद A2B3 भी बना रहा है, A2B3 भी बना रहा है, A2B3 भी बना रहा है। तो इसके लिए अगर हम बात करें, अगर हम इसके लिए बात करें तो एक ही टाइम में सेम सेट ऑफ रिएक्टेंट ये अलग अलग टाइप की प्रोडक्ट दे दी, अगर इनको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल रिएक्शन। कंडीशन क्या हो गया, सेम टाइम में 2 या 2 से अधिक टाइप की प्रोडक्ट दे। यहाँ पे 3 टाइप का प्रोडक्ट दिया, ये क्या कहलाएगा बेटा, पैरेलल रिएक्शन। कुछ रियल एग्जांपल, P4 plus Cl2 PCl3 P4। सर क्या लिखे हैं सर? हाँ बेटा,
बोलो। फ्रॉम के बाद सर ऊपर फ्रॉम के बाद यहाँ पे सेम। देखने में दिक्कत हो रहा है क्या किसी को? सबको दिक्कत हो रहा है क्या? ब्लड ब्लड आ रहा है यस सर सर ब्लर आ सर रहा है ब्लड आ सर। रहा है। ब्लड नहीं आना चाहिए हमारे एंड से। किसी के पास क्लियर नहीं है? आ रहा है। किसी के पास पिक्चर क्लियर नहीं है क्या? है सर। बिल्कुल क्लियर। हमारे एंड से दिक्कत होगा ही नहीं। सर है सर। क्लियर है ना बेटा? नो यस सर ब्लड सर। अगर एक के पास भी क्लियर है मतलब हमारे एंड से दिक्कत नहीं है। अब हमारे एंड से दिक्कत ब्लडनेस का नहीं पूरा हुआ। जो कुछ भी कारण था सब कुछ हम सॉर्ट आउट कर चुके हैं आज से। अब मेरा एक और टारगेट है। अगर ऐसे भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो बहुत अच्छी बात है। कभी दिक्कत नहीं आएगी बेटा, कभी नहीं आएगी। बहुत कुछ हम एडवांसमेंट किए, बहुत कुछ। अब 10 बजने के बाद होता क्या है कि सबके पास नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाता है। अभी हम अब हमने ब्रॉडबैंड ऐड कर रखा है। हमारे एंड से दिक्कत होगा ही नहीं कभी डाटा ट्रांसफर। लोकल ब्लरनेस जो आता है कैमरा के सेटिंग से, वो कभी कभी भूल जाते हैं तो हो जाता है, नहीं तो नहीं आता है। लेकिन वो ब्लरनेस हमको भी दिखेगा। हमको ब्लरनेस नहीं दिख रहा है मतलब हमारे एंड से सब कुछ ओके है। हमारे पास 2 विंडो है देखने का, दोनों विंडो हमारे क्लियर है। हमारे एंड से ओके है। फिर क्या कुछ और रिएक्शन की बात करें? हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ H2O का बनना, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का H2O का बनना, H2O2 का बनना, ऊपर नीचे H2O का बनना, ये सब इसका एग्जाम्पल है पैरेलल रिएक्शन का। ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया? पैरेलल रिएक्शन का। और इस पे पैरेलल रिएक्शन सर। हाँ, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आज नहीं करते हैं, कुछ बच्चों का क्लास भी होगा अब, है कि नहीं? अब क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट पार्ट जिसे हम लोग बोलते हैं इडियोमेट्रिक एनालिसिस, उसमें चलेंगे। इडियोमेट्रिक एनालिसिस पैरेलल रिएक्शन के साथ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का सेशन यही हम लोग कंप्लीट करें बच्चों। बोलो।